Hello, everyone. It is my privilege to welcome Dr. Adil Momin. He is a graduate of Northern State Medical University, and he has cleared his FMG exam in the first attempt with 159 marks in January 2024. Many, many, many congratulations, Adil. कैसा फीलिंग हो रहा है, थैंक कैसा यू लग सर। रहा सर बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले पहले अटेम्प्ट में ही पास हो गए तो इट्स बिग थिंग। है? कैसे मिस्ट को कैसे जाना मिस्ट के बारे में? फिर यू आर अ स्टूडेंट ऑफ ऑनलाइन बैच, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा बेटा आपका? सर मिस्ट को तो मैं अपने सीनियर से जाना था। सीनियर भी यहीं से पढ़े थे तो वो मुझे सजेस्ट किए। पहले मैं ऑफलाइन लेने की सोच रहा था बट ओके। वो भी ऑनलाइन बैच के थे एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हुए थे। सो वो मेरे को सजेस्ट किए कि मिस्ट ले लें एंड ऑनलाइन। सो मैं भी ऑनलाइन ले लिया था। ओके, तो तो कब ज्वाइन किया था ये बेटा आपने? ये सब अच्छे थे। सर 20 जुलाई। 20 जुलाई। ओके, एंड यस। 20 जुलाई प्रोबेबली आई थिंक माई क्लास वाज। 20। नो सर, विनीत सर, फर्स्ट क्लास वाज विनीत विनीत सर। ओके ओके, सो हाउ वाज इट, मतलब कैसा एक्सपीरियंस फिर वहां से जो शुरू हुआ ऑनलाइन में देखना, लाइव देखना? एक्चुअली इट वाज समथिंग व्हिच इज अ न्यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कि आदमी को ये रहता है कि भाई इसको टाइम पे स्टार्ट करना पड़ेगा। सो हाउ वाज इट ऑल एक्सपीरियंस, हाउ डिड यू मैनेज योर डे? सर डे तो मैंने जैसा होता था कि सुबह उठते थे, लाइव क्लास लिए एंड फिर जो बीच में अपना गैप मिलता था उसमें लंच वंच किए एंड देन फिर जैसे ही मतलब क्लास खत्म होता था देन मैं थोड़ा ब्रेक लेता था करीब 2 आवर का। थोड़ा सा दोस्तों के साथ चल देता था एंड फिर आता था। लेकिन प्रॉपर मैं जो अपना रिवीजन का रहता था, जैसे डेली वाइज जो रिवीजन रहता है वो मैं कंप्लीट करता था। एंड उसके बाद भी अगर टाइम बचता है तो प्रीवियस डे का जो वो रहता था उसको फिर रिवाइज करता था। और ये चीज मैंने कभी छोड़ा नहीं, ओके, मैं हमेशा रिवाइज किया। तो अगर एक बात मेरे को, जैसे फॉर एग्जांपल अपन 9 to 7 क्लास है अपनी, ठीक है? तो अभी 9 to 7 आपने क्लास ले ली, 7 बजे क्लास खत्म हुई, आपकी भी क्लास 7 बजे खत्म हो गई। देन यू सेड दैट यू टेक अ ब्रेक, ऑब्वियसली वहां ब्रेक हो ही जाएगा भाई, आपको डिनर करना है एंड ऑल हाँ। दैट स्टफ। सो अकॉर्डिंग टू यू आर सिटिंग बैक एट 9, राइट? 9 बजे आप हाँ। दोपहर पढ़ने बैठ रहे हो। यस सर, 9 से 10। ठीक है, तो उसके बाद कितना घंटा आप पढ़ते थे बेटा जिसमें आपका रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाता था? सर रिवीजन कंप्लीट होने में तो मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में तो कम समय लगता था, टाइम कम लगता था। लेकिन जैसे ही थोड़ा बढ़ जाता था ना, मतलब क्या है कि मैं पहले का भी थोड़ा रिवाइज करते हुए चलता था तो उसमें क्या है टाइम ज्यादा लगता था। तो हम्म। 2 बज मतलब करीब 1 तो बज जाता होगा। 1 बजे तक का रिवीजन हो जाता था और फिर मैं एमसीक्यू भी लगा लेता था थोड़ा सा। ओके तो एट लास्ट मैं सोने जाता था 2 बजे तक। ओके, सो वही मतलब, जैसे एक इन जनरल हम लोग कभी बात करते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई अगर 10 आवर्स की क्लास है तो वी एक्सपेक्ट यू टू रीड फॉर अराउंड 3 आवर्स, आफ्टर दैट 3-3.5 आवर्स हाँ। स्टडी। तो आप बेसिकली उसको आपने कंटिन्यूअसली फर्स्ट डे से मैनेज करा और कंटिन्यूअसली हाँ। आप स्टडी दी। हाँ सर, कंटिन्यूअस था। अगर बीच में मैं थोड़ा सा बीमार भी हुआ था हम्म। तो उसको भी मैं कवर किया। ओके थोड़ा बहुत वो करके अपना सब कवर करा। लेकिन लास्ट तक के मेरा ऐसा था कि मेरा जितना डे वाला जो रिवीजन होते थे वो हमेशा हो जाते थे। फिर ओके बाद में जो भी और रिवीजन आए हैं वो सब भी किए थे। ओके, और टेस्ट वगैरह जो बेटा आप, ऑब्वियसली हर ट्यूसडे को टॉपिक वाइज टेस्ट होता था, फिर बाद यस में सर, कभी नहीं छोड़ा। टेस्ट दिया होगा, तो वो दिए, सब दिए आपने? यस सर, सब दिए, एक भी नहीं छोड़ा उस टेस्ट को, मार्क्स कितना मार्क्स भी खराब हो। अप एंड डाउन होता ही होगा उसके अंदर। बहुत अप एंड डाउन बहुत होते थे। स्टार्टिंग में थोड़े से समझ नहीं आता था लेकिन जैसे ही थोड़ा अच्छा हुआ, समझने लगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं और वो तो अच्छा आया फिर मार्क्स। नो। लेकिन अप एंड डाउन होता था सर। ऐसा मैं कोई मतलब टॉपर टाइप का कुछ होता नहीं था, लेकिन हाँ ठीक थे, एवरेज से थोड़ा अब। ओके बट ओके। ओके, एंड जैसे कभी ऐसा भी तो होता होगा ना यार कि नहीं हो रहा है यार, इतना सारा कैसे करूंगा मैं? तो
कैसे मतलब कैसे अपने मन को मनाते थे, क्या चीजें होती थी जो आपको होल्ड करके रखती थी कि नहीं यार करना तो है ही? सर वो तो मम्मी डैडी थे, उनका मैं सोच के ही कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही मैं, मेरा ऐसा था कि मैं यही सोच के रखा था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, वेरी गुड। फर्स्ट एंड लास्ट। वेरी गुड। तो जब भी मुझे लगता था कि नहीं हो पाएगा या, तो मैं आप लोग से भी बात किया हूँ कि सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप लोग भी सजेशन दिए हैं। तो मिस्ट का मुझे यही अच्छा लगा कि जितने फैकल्टी से मैं बात किया हूँ वो सब रिप्लाई देते थे, सब मोटिवेट करते थे हम लोग को। एंड देन हम लोग एक मीटिंग रखे थे, मतलब डिस्कॉर्ड में हम लोग वीडियो कॉल में पढ़ते थे, ओके। ऑनलाइन जो दोस्त थे। तो वो बहुत हेल्पफुल था। और जितने भी फ्रेंड हम लोग बने थे ना सर, तो वो था कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। कुछ भी हो जाए, रात भी होगा तो सब मैसेज कर लेते थे, मतलब रिप्लाई दें कुछ भी में। तो तो आपको basically अच्छा था मिशन सर। आने के बाद ही एक स्टडी ग्रुप मिल गया है यहाँ पे, आपके ऑनलाइन बैच यस के। सर। ओके। तो ये हाँ हमेशा बहुत हेल्प करता है, पता है कई बार कैसा होता है कि आपने पढ़ा है लेकिन बाद में याद नहीं आ रहा, फिर एकदम से दोबारा लेक्चर कहाँ से देखें। तो अब अगर कोई स्टडी है ग्रुप है जिसके अंदर जो आपके साथ ही पढ़ रहे हैं, आपके जैसे ही पढ़ रहे हैं, तो उनसे बहुत मदद हो जाती है। डेफिनेटली। यस सर। मॉक्स वगैरह में कैसा रहा आदत? सर मॉक तो मेरा एवरेज था, इट्स लाइक 200, 204, 197। और मैंने मिस के अलावा और कहीं से नहीं किया। ओके। मैं मिस की नोट्स में मिस का नोट्स पढ़ा, फिर उसके बाद जो अपना मिस ऑल इन वन बुक आती है उससे क्वेश्चन भी लगाए, एंड पीवाईक्यू और थोड़ा उधर से किया। और मिस का ये 25 क्वेश्चंस वाले जो आते हैं वो पूरा करा। तो 25 क्वेश्चंस उसके अलावा में उससे आपको, मेरे को लगता है कि मतलब व्हाट वाज। हेल्पफुल था। हाँ, इट मस्ट बी बिकॉज वहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, सो आई थिंक अप्रोच टू द क्वेश्चन चेंजेस अ बिट, अगर आप उसको देखते हो तो इट हेल्प्ड। यस सर। मतलब ऐसा था, कॉन्सेप्ट अपना अगर क्लियर है ना, तो हाँ। अपन वहां पर बैठ के भी कोई सा भी क्वेश्चन आए तो हम हाँ, सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्ट हम नहीं समझेंगे कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो हम जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें ही समझ में आ जाता है कि कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर वो ना टनल तो विजन चला जाता है, वो फिर ना हाँ जैसे एकदम वेग से टनल हो जाता है कि यार यहीं की बात हो रही है, सो इसके आसपास हाँ। चीज होगी। ओके। तो अली बताओ यार कि जब रिजल्ट आया क्या कर रहे थे, क्या रिएक्शंस था? सर मैं तो शादी में था, फ्रेंड की शादी में था। ओके। एंड ऐसा हुआ था कि जिसकी शादी थी, जब रिजल्ट आया तो ग्रुप में पता चला कि रिजल्ट आया, तो उसी समय जिस फ्रेंड की शादी थी वो मेरे सामने था। तो मैं उसको बोला कि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है कि खोल के मैं देखूं। ओके। तो मैं उसको बोला कि तू खोल के देख। एंड तो वो खोला जब ना, तो सर 159 आया था। तो हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब वो एकदम। फिर हाँ। फिर हाँ, फिर भांगड़ा किया फिर कि उसके नहीं? बाद मैं, डांस सर किया? बहुत ज्यादा। उसके बाद पूरी शादी सर डबल डबल खुशियों से मनाया था मैं। ओके। और पापा मम्मी साथ थे? हाँ नहीं, नहीं थे उस समय, नहीं थे, मैं उनको कॉल करके बताया। ओके। और फिर घर आने के बाद ग्रैंड वेलकम हुआ? हाँ सर, ग्रैंड वेलकम तो जरूरी है। तो नहीं, उनका जो एक होता है ना कि जब भाई आपका तो था ही ये ड्रीम, लेकिन माँ बाप का सपना तो पता नहीं कब से था ना कि बच्चे को इस तरीके यस। से देखना है, और फिर उनका सपना पूरा हो जाए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर उनके लिए तो ये मतलब ऐसा चांद सितारों वाली टाइप्स बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है ये। सो वेरी। यस सर। तो अल क्या सजेशन देना चाहोगे बेटा आगे, जो भी इस इंटरव्यू को देखेंगे आपके, कि बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए? सर मैं जो किया हूँ मैं वो बता सकता हूँ कि मैंने जितने भी फैकल्टी हैं, विनीत सर, अमित सर, आप और भी बहुत हैं, तो जितना भी वो बोलते थे कि ऐसा रिवाइज करो, ये खाना चाहिए, मैंने सब फॉलो किया, एवरीथिंग। मेरे को अगर ये बोले हैं कि इतना रिवीजन मस्त है लास्ट टाइम में, जब अपना 1 मंथ बचे रहता है, तो उसमें ये बोले थे कि 2 रिवीजन तो मस्त है, आपको करना है 2 रिवीजन सब सब्जेक्ट का। 2 रिवीजन मैंने किया सर, उससे ज्यादा नहीं कर पाया था। 2 रिवीजन था।
फिर उसके बाद अपना PYQ सब सब्जेक्ट का किया, फिर 25 मिक्स्ड का किया था सब सब्जेक्ट का। ओके, तो follow the बस source. यही था मेरा। Trust the source, follow the source. Do not go here and there. हाँ, And इधर उधर नहीं जाना। मैं तो खाली मिक्स्ड से ही पढ़ा और नोट से पढ़ा। ऐसा नहीं कि रिवीजन वीडियो को भी मैं देखते गया, ऐसा भी नहीं था। रिवीजन वीडियो मैं तभी देख रहा था जब अपना सब्जेक्ट वाइज टेस्ट चल रहा था। फिर उसके बाद जो ये जो दो रिवीजन थे, मैं खाली नोट से ही पढ़ा। नहीं, ये बहुत बड़ी आपने एक बात बोली है आदिल, जो मैं मतलब आई वुड लाइक टू हाईलाइट दिस, कि बहुत सारे बच्चे बाद में आके क्या है, घबराहट हो जाती है ना बहुत ज़्यादा। तो घबराहट की वजह से कैसा होता है कि नोट्स को खोलते हैं तो डर लगता है, तो रिवीजन वीडियो के साथ नोट्स खोल के बैठते हैं और फिर रिवीजन वीडियो को पढ़ते हैं। अब वो रिवीजन वीडियो में उस जब टाइम ऐसा था। पढ़ेंगे तो लगेगा आता है, लेकिन बाद में याद नहीं रहता। तो ये बहुत अच्छी बात सर, आपने, ये आप नोट से ही पढ़ते थे। उस टाइम तो सर बहुत पैनिक हो रहे थे लास्ट क्लास के टाइम में कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, सही कर रहे हैं कि नहीं। तो सर मैं तो आप ही के पास आया था। आप ही को मैं मैसेज करके बोला था कि सर मैं कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, और मैं मेरा ये प्लान है कि मेरे को 2 रीजन ऐसा करना है। तो आपने ही मेरे को बोला जो कर रहा है वो तू सही कर रहा है। तो आपकी ही बात को लेके मैं आगे बढ़ा। मैं फिर अपना ये नहीं किया कि मेरे फ्रेंड क्या बोल रहे हैं कि इतना करना चाहिए वो करना चाहिए, नहीं। मेरे को जो सही लग रहा था, मतलब जो आप लोग फैकल्टी लोग जो बताए मैंने वही किया, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं बेटा, ये तो हमेशा से है कि वंस यू आर इनटू समथिंग देन फॉलो दैट। या तो आप इधर हैं या तो आप उधर हैं, अदरवाइज वो क्या होता है, कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता और फिर हम चार अलग अलग तरीके की बातें सुनते हैं, फिर उनकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बिकॉज समझ में तो सब आ ही जाएगा, बट आप समेट कर पा रहे हो, उसको समेट पा रहे हो लास्ट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी आर वेरी हैप्पी आदिल आपकी इस सक्सेस के लिए। सर एक और बात था, हाँ एक बिल्कुल। और बात था। आप सबने एक चीज लास्ट में ये बताई थी कि जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम टाइम में, जैसे क्वेश्चन आया एंड उसमें तुमको कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, और तुम पढ़े, क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन पढ़े, और तुमको लग रहा है कि ये ऑप्शन होना चाहिए आंसर। मैं उसको कभी चेंज नहीं किया। मैं वो माइंड में बैठा के रखा था ड्यूरिंग द एग्जाम। मैं उसको कभी चेंज नहीं किया जब तक मैं 100% श्योर नहीं था, तब तक कि मैं उसको रिव्यू करके दोबारा करा ही नहीं। उससे मेरा टाइम भी बचा जो जो मेरे वो क्वेश्चन थे। एंड उसके बाद मेरे को लगा वो हेल्पफुल था, तभी मेरा वो मतलब क्लियर है आज। बिल्कुल बेटा, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें आदिल, जब कोई एक एग्जाम क्लियर होता है ना, उसके अंदर मेहनत जो होती है ना, ये जो मेहनत आपने की थी घर बैठ के, एस मतलब बहुत सारी चीज़ों का पार्ट होता है ये मेहनत की। फिर वहाँ पे एग्जाम के दौरान प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो भी आपने सोचा है, अपनी जो भी दिमाग में टेंशन आ रही है, उनको किस तरीके से टैकल किया और क्या आप सोच के गए। जैसे आप सोच के गए होंगे कि मैं ऑप्शन चेंज नहीं करूंगा, ऐसा बहुत हाँ, लोग सोच के जाते हैं कि मैं ऑप्शन चेंज नहीं करूंगा। लेकिन वहां पे ना वो जो जो अंदर से फीलिंग आ रही है उस टाइम पे कि यार ये मैं चेंज कर देता हूँ, वो हमेशा हम लोग यही बोलते हैं कि जब तक आप 100% श्योर ना हो आप चेंज मत करो, अपनी फर्स्ट इंस्टिंक्ट को बिलीव करो उसके ऊपर। तो बहुत बहुत अच्छी बात है, मतलब वेरी गुड, टू थिंग्स यू सेड एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक एवरीवन शुड फॉलो दैट, बिकॉज ये सही में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। यस सर। Thank you, Adil, for giving us your थैंक यू time. सर। Thank you for making us a part of your journey. And finally, थैंक यू। Dr. Adil Momin has arrived in India, and we congratulate the family of Dr. Adil. And please, pass on our regards and take blessings from your parents for us. Thank थैंक you, यू Adil. सर। Thank you. Thank you. बाय बाय सर।